Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंपल जो राउंड नेक वाला नाइटी होता है उसका फुल कटिंग और स्टिचिंग। मैं आपको फुल कटिंग और स्टिचिंग इन डिटेल्स में बताऊंगी। आप में से बताना कौन कौन इस टाइप्स की जो ये पैटर्न होता है सिंपल राउंड वाला नेक, कौन कौन ये टाइप्स के नाइटी घर पे पहनते हैं। वैसे मैं इस टाइप्स की नाइटी बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन जब भी पहनती हूँ ना खुद से बना के पहनती हूँ क्योंकि मुझे फिटिंग्स का बहुत इशू होता है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी अगर आप नया नया हो और स्टिचिंग सीख रहे हो तो ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ों के साथ ही काम करना स्टार्ट करो। फिर अच्छे से सीख लेने के बाद बना लेना मनीष मल्होत्रा जैसा डिजाइनर ड्रेसेस। मैं हूं ना उसके लिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मेरे पास यहाँ पे रेडीमेड कपड़ा है। नाइटी बनाने के लिए इस टाइप्स के रेडीमेड कपड़े आपको मिल जाते हैं। तो इसका विथ क्या है मैं दिखा देती हूँ। इसका विथ है 33.5 इंच के। विथ इसका ज़्यादा भी होता है कुछ कुछ कपड़े का, और इसका लेंथ रहता है 3 मीटर। बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कपड़ा कम मिला है, तो आप जब खरीदेंगे तब थोड़ा सा चेक कर लेना क्योंकि मेरे लेंथ पे तो हो जाएगा, बट ज़्यादा अगर आपका हाइट है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे पहले हम कर लेते हैं इस कपड़े को डबल फोल्ड। कपड़े का हमने डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे मैंने जो भी लेंथ है उसके साथ 2 इंच ऐड करके इस तरह से फोल्ड किया है। तो मेरे यहाँ पे लेंथ है 50, उसके साथ मैंने 2 ऐड किया है तो हो गया है यहाँ पे 52। 52 इंच पे डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको फिर से इस तरह से और एक बार फोल्ड करके 4 फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख लीजिए 52 इंच पे हमने यहाँ पे एक मार्क ले लिया है, बाद में हम कट के निकाल देंगे। ये है कपड़े का फोल्ड साइड जो कि है मेरी तरफ, और ये है ओपन साइड जो इस तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कपड़े को अच्छे से पिन अप कर लिया है ताकि कपड़े बिल्कुल अपनी जगह पे रहे, बिल्कुल हिले ना, ठीक है। चलिए अभी हम ड्राइंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे आर्म होल। यहाँ पे हमें आर्म होल चाहिए 7.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूँ यहाँ पे जो बॉडी है मतलब जो चेस्ट का मेजरमेंट है ये है 34 इंच। 34 इंच चेस्ट के लिए यहाँ पे मैं आर्म होल ले रही हूँ 7.5 इंच। अगर आपका चेस्ट ज़्यादा होता है यानी कि 36 या फिर 40 इंच हो जाता है तो आप यहाँ पे आर्म होल भी ज़्यादा कर लेना। यहाँ पे आप आर्म होल 8 इंच या फिर 8.5 इंच पे ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आर्म होल 7.5 इंच पे। अभी हम इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। अभी आर्म होल का हमारा हो गया। अभी आर्म होल का ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें पॉइंट लेना है आर्म होल का शेप देने के लिए। तो यहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं 4 इंच पे, ठीक है। अगर आपका 36 या 40 इंच चेस्ट है तो आप यहाँ पे 3 इंच पे पॉइंट ले लेना। अभी इन दोनों पॉइंट को भी हमें मिला देना है। ये दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया है और यहाँ पे होगा आर्म होल का शेप। यहाँ पे हमें फिर से एक पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे 4 इंच पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे एक पॉइंट ले रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, और सेम इन दोनों पॉइंट को हमें मिला देना है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगी कि ये पॉइंट कौन सा है ताकि आपको अपने हिसाब से लेने में सुविधा हो, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये जो आपका शोल्डर का जॉइन है यहाँ से ये जो स्लीव्स जहाँ तक अटैच है ना वहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट है। तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो कि आपको ये कितना रखना है, ठीक है। तो अभी हमें लेना है इसके बाद नेक का डीप। यहाँ से हम नेक का डीप ले लेंगे। तो नेक का डीप यहाँ पे हम रखेंगे 6 इंच। नेक का डीप कितना रखना है ये तो खुद पे डिपेंड करता है, बट इस टाइप्स की जो राउंड नेक नाइटी होता है इसमें अगर आपका 36-40 भी चेस्ट है तो आप 6 इंच तक रख सकते हैं, और 34 चेस्ट में आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल खुद पे डिपेंड करता है कि आपको कितना डीप रखना है। नेक का डीप ले लिया है यहाँ से यहाँ तक। अभी हमें लेना है नेक का विथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 2.5 इंच पे एक पॉइंट। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे हमने पॉइंट ले लिया है। अभी इन दोनों पॉइंट को भी हमें मिलाना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे नेक का शेप देते हैं बिल्कुल राउंड शेप में। यहाँ पे हम दे रहे हैं, यहाँ पे फ्रंट नेक और बैक नेक सेम रहेगा, ठीक है। हो गया है नेक का शेप। अभी हमें लेना है आर्म होल का शेप के लिए पॉइंट। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक पॉइंट ले रहे हैं आर्म होल का शेप देने के लिए, और इस तरह से आर्म होल का शेप दे दिया। अभी यहाँ पे 1/2 इंच पे यहाँ पे पॉइंट लेना है आर्म होल की साइड पे यहाँ पे, और जो हमारा नेक है उसके साथ इस तरह से मिला देना है, ठीक है, 1/2 इंच पे। अभी हम इसका कटिंग कर लेते हैं इस तरह से, ऐसे यहाँ तक हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे हमने नेक का विड्थ का पॉइंट लिया था ना, चौड़ाई के पॉइंट लिया था, वहाँ पे एक कट लगा देंगे। यहाँ पे हमने एक कट्स लगा दिया है, ओके। अभी हम इस साइड को भी कटिंग कर लेते हैं।
अभी हम नीचे का कटिंग कर लेंगे। नीचे हमने जो लेंथ के लिए पॉइंट लिया था, ये पॉइंट, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। सो ये हो गया नाइटी का फुल बॉडी पार्ट का कटिंग। अभी हम स्लीव्स को कटिंग कर लेते हैं और उसको रेडी कर लेते हैं। सो जो नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने सबसे पहले इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसको और एक बार फोल्ड करना है। तो और एक बार कितना इंच में हमें फोल्ड करना है, जितना भी आर्म होल है उससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बट यहाँ पे कपड़ा नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है स्लीव्स। तो स्लीव्स का लेंथ है यहाँ पे 5 इंच। तो 5 इंच से हम यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। ऊपर ½ इंच जाएगा और नीचे 1 इंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 6.5 पे पॉइंट ले लिया। इस साइड पे भी हम 6.5 पे पॉइंट ले रहे हैं। तो इस पॉइंट को हमें अभी मिला देना है। ये हो गया स्लीव्स का लेंथ, ओके। अभी उसके बाद आ जाते हैं स्लीव्स का जो गुलाई होता है। तो यहाँ पे उसका मेज़रमेंट है 6 इंच। तो उसके साथ 1 इंच ऐड किया तो हो गया यहाँ पे 7 इंच। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जो आर्म होल का शेप देना है ना, जो स्लीव्स का शेप देना है उसके लिए। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे इस तरह से शेप दे देना है। तो ऐसे हमें शेप देकर कर लेना है और ये 2 पॉइंट को हमें ऐसे मिला देना है। सो कंप्लीट हो गया स्लीव्स का ड्राइंग। अभी इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। सो अभी इन दोनों को मिला के इस तरह से इस मिडिल पे कट लगा देना है, ठीक है। सो हो गया यहाँ पे कटिंग। अभी दोनों स्लीव्स का जो एजेस है इसको हम फिनिशिंग कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले इस तरह से ½ इंच पे एक बार फोल्ड करना है। उसके बाद फिर से और एक बार फोल्ड कर लेना है और एकदम किनारे से स्टिचिंग कर लेना है। तो इस तरह से हम दोनों स्लीव्स का जो एजेस है उसको इस तरह से फिनिशिंग कर लेंगे। अभी हमें प्लीट्स डालना है। तो प्लीट्स हमें कहाँ से लेना है, जो ये पार्ट्स है ना, जहाँ पे हमने नेक का जो विड्थ लिया था, जहाँ पे कट्स लगाया था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हम ½ इंच करके प्लीट्स लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट्स में हमें लगाना है नाइटी का। और कैसे लगाएंगे हम आपको दिखा देते हैं। तो जो पॉइंट है कट्स का, उसके ½ इंच ऊपर से इस तरह से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ऐसे ½ इंच करके हमें लेना है और स्टिचिंग करते जाना है, ठीक है। जो दूसरा कट्स पॉइंट है वहाँ तक हम इस तरह से स्टिचिंग करते जाएंगे। तो चलिए अभी हम इसका स्टिचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस में हमने दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, प्लीट्स डाल दिया है। अभी हमें इसका नेक को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो नेक कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है ओरेप पट्टी। ये ओरेप पट्टी का जो चौड़ाई है ये 2 इंच है। तो 2 इंच चौड़ाई के हमने ओरेप पट्टी ले लिया। अभी इसके साथ हम इसका फिनिशिंग करते हैं। सो ये है सीधी साइड और ये है उल्टी साइड। उसके ऊपर ये जो हमारा ओरेप पट्टी है, इसका सीधी साइड को इस तरह से रखना है और ½ इंच दूर से इसका स्टिचिंग कर लेना है। ओरेप पट्टी लग गए हैं। अभी हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाना होगा। बट एक बात याद रखना, कट्स लगाने के टाइम जो स्टिचिंग आपने किया है वो कट मत कर देना, ठीक है। तो इस तरह से हमें कट्स लगा लेना है। सो पूरे गले में हमें कट्स लगा लेना है। सो यहाँ पे आप देख लीजिए पूरे गले पे हमने इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा दिया है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसका जो ये ओरेप पट्टी है इसको इस तरह से फ्लिप करना है और अच्छे से नाखून से प्रेस करके एकदम किनारे से इसमें स्टिचिंग कर लीजिए।
अभी इसको एक बार हाफ इंच पे इस तरह से एक बार फर्स्ट में फ़ोल्ड करना है, उसके बाद और एक बार फ़ोल्ड करना है और उसके बाद आपको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेने के बाद फिर से और एक बार फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फ़ोल्ड करके एकदम किनारे से इसमें स्टिचिंग लगा देना है। एकदम किनारे से हम इसका स्टिचिंग लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो दूसरा पार्ट है उसका नेक का भी हमें इस तरह से फिनिशिंग कर लेना है, सेम प्रोसेस में। सेम प्रोसेस में दोनों पार्ट का जो नेक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी इसका शोल्डर को जॉइन करना है। तो शोल्डर हमें यहाँ पे कैसे जॉइन करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लीजिए, ये सीधी साइड है, ये भी सीधी साइड है, ठीक है। और हमें किस तरह से कपड़े को लेना है, ये कपड़े को इस तरह से दोनों उल्टी साइड किस तरह से मिला के लेना है और ऐसे पकड़ के हाफ इंच से भी कम, यहाँ पे बहुत ही कम, लगभग हाफ सेंटीमीटर करके आप यहाँ पे स्टिचिंग कर लीजिए, ठीक है। ये साइड पे भी और ये साइड पे भी आप हाफ इंच नहीं करना, हाफ इंच से कम करना, जितना कम पॉसिबल हो आप दोनों साइड पे स्टिचिंग कर लीजिए। अब देख लीजिए, यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर दिया है, यहाँ पे भी हो गया है और ये साइड पे भी, ठीक है। अभी हम इसको उल्टा कर लिया है और इसको इस तरह से लेना है, ऐसे उल्टी साइड में, और ऐसे पकड़ के हाफ इंच लेकर यहाँ पे हमें स्टिचिंग कर देना है, यहाँ पे हाफ इंच लेकर, ठीक है। दोनों साइड पे हम इस तरह से लेके स्टिचिंग कर देंगे, इसमें फिनिशिंग अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम इसका स्टिचिंग कर लेते हैं सबसे पहले दोनों साइड का। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड्स का जो शोल्डर है ये स्टिच हो गया है। अभी ये स्टिच हो जाने के बाद हमें यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करना होता है। तो स्लीव्स हमारा ऑलरेडी रेडी है, तो हम इस स्लीव्स को भी दोनों साइड में अटैच कर देंगे, ठीक है। मिडिल के साथ इस तरह से लेके दोनों साइड में हम स्लीव्स को अटैच कर देते हैं। दोनों साइड्स का स्लीव्स अटैच हो गया है। मैं आप एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया है, क्योंकि मैंने आपको तभी बोला था जब इसका हम स्लीव्स बना रहे थे कि यहाँ पे हमें 1.5 इंच चाहिए बट कपड़ा नहीं है, तो हम वहाँ पे 1 इंच लिया था, तो इसलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, बट उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी हम इसका साइड सिलाई के लिए मार्क ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्लीव्स का जो मोहरी है यानी कि गुलाई है उसका यहाँ पे ले लिया है 0.6 इंच पे, और यहाँ पे हमें लेना है 1 इंच, ठीक है। तो 1 इंच पे यहाँ पे हमें एक पॉइंट ले लिया। अभी इन दोनों पॉइंट को हमें मिला देना है। तो ये हो गया है और हमें साइड पे हाफ इंच करके स्टिचिंग कर लेना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस में हम दोनों साइड स्टिचिंग कर लेते हैं, ठीक है। दोनों साइड स्टिचिंग कर लिया है और उसके साथ साथ नीचे का पोर्शन भी हमने फिनिशिंग कर लिया है। जैसे हमने स्लीव्स का फिनिशिंग किया था, हाफ इंच फोल्ड करके फिर से हाफ इंच करके, तो उस तरह से हमने कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया है एक सिंपल राउंड नेक नाइटी का फुल स्टिचिंग एंड कटिंग। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and I'll be come back very soon with a brand new video. Thank you.